आगे सखी द्वारा कामर चोरी प्रसंग। और जावट में सखियों सहित राधा जी ने सप्तवर्षीय कृष्ण के साथ अत्यंत विवल होकर रास किया। एक समय की बात, नित्य की तरह श्री राधा जो सखियों सहित जावट से नंदगांव महल के दंदन कार्य कर विश्राम कर रही थी। श्री कृष्ण उस दिन श्री राधा जी से या सखी से पूछ नहीं पाए आज कहाँ मिलोगी, और सखाओं के बुलाने पर गौचरण जाने निकल गए। राधे मैया के पास बैठी थी, वहां से निकलते देरी हो गई। वो भी व्याकुल थी कि आज श्याम को बता नहीं पाई, और श्याम ने भी बताया नहीं कहाँ मिलेंगे। बस इतना पता चला कि आज श्री कृष्ण गौचारण करने कोकिलावन में गए हैं। श्री राधा जो जावट जाकर सूर्य पूजा की थाली लेकर सखी संग कोकिलावन को चल दी और पूर्व की जगहों में श्याम को ढूंढने लगी। श्री कृष्ण सखाओं को चकमा दे राधे प्रेम में व्याकुल हो उनसे मिलन की अत्यंत तीव्र उत्कंठा के मारे कोकिलावन 3 या 4 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा निकल गए। कुछ समय तक श्री राधे से मिलन हो न पाया। तब सोचा बंसी बजा दूं तो उसके स्वर की दिशा पकड़कर प्यारी जू मुझ तक आ जाएगी। और श्याम ने अपनी मधुर मुरली में उनका नाम पुकारा। ये बंसी केवल श्री राधा और सखिया को ही सुनाई दी। श्री कृष्ण राधे के दर्श की कामना से खड़े हैं, इसलिए इस स्थान का नाम कामर पड़ा है। विदग्ध राधा सखिया बंसी ध्वनि सुन आनंदित हो गई और आकर्षित होकर उसी स्थान पर चल दी। राधे कृष्ण को देख, कृष्ण राधे को देख दौड़े। दोनों की आंखें मिलन की व्याकुलता में अश्रु से भरी थी। दोनों ने आलिंगन किया। कुछ देर तक सखिया भी इस परम माधुर्य मिलन देख स्तब्ध रह गई। स्तब्धता छूटते गोपियों को कौतूहल सूझा। श्री कृष्ण राधे को मिलने दौड़े तब उनकी कामर धरती पर गिर गई थी। गोपियों ने वह कामर चुपके से उठाकर छिपा दी। दोनों युगल को होश आया तो श्री कृष्ण अपनी कामर को ढूंढने लगे, क्योंकि वह कामर स्वयं राधा ने उन्हें गोपाल बनने के समय दी थी। कामर इसीलिए हर पल रात दिन सोते उठते जागते घूमते खाते संग रखते थे। उन्हें लगता श्री राधे मेरे अंग संग है। साक्षात राधे के आते मिलते राधा रूपी प्रतीक कामर गिर गई। राधा अंग से पृथक होते तुरंत कामर का स्मरण हो गया। श्री कृष्ण कहते सखियों मेरी कामर अभी यहाँ गिर गई थी, कहाँ गई? सखी ललिता बोली हमें क्या पता, हम क्या तुम्हारी कामर के रक्षक नियुक्त किए हैं, हमें नहीं पता। श्री कृष्ण कहते सखियों सच बता दो, कामर बिन मैं ना जी सकूं। श्री राधे समझ गई आज सखी कोई नवीन लीला के देखने की उत्सुक है, इसीलिए कामर छुपा दी है। श्री कृष्ण बोले राधे इन सखियों से कहो मेरी कामर छुपाई है तो दे दे। राधे जी कहते क्यों री सखियों, तुमने श्याम की कामर छुपाई हो तो दे दो। ललिता जी कहती हे श्याम सुंदर, जब आप किशोरी जी को मिलने दौड़े तब आपके कंधे पर कामर तो थी ही नहीं। क्यों री सखियों, तुमने श्याम सुंदर के श्रीअंग पर कामर देखी थी? सखिया कहती ना ललिता जी। एक सखी कहती हाँ मैंने उनकी कामर जमुना में बहती देखी थी। दूसरी कहती है हाँ मैंने उनकी कामर तो देखी थी, सुरभि गौ उसे खा रही थी। तीसरी कहती है हाँ मैंने उनकी कामर देखी है, वे नाचे मेरे आगे तो मैं दूंगी। श्री कृष्ण कहते देखो प्यारी जो इस सखी ने छिपाई है, तभी तो वो कह रही है कि नाचो तो दूं। राधे कहती है तो नाच लो, कामर मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते सखी को प्रसन्न करने तुरंत नृत्य करने लगे। सवैया कन्हैया नाचते हुए कहने लगे ओ राधे मेरे मन मंदिर में रहियो, किशोरी मेरे मन मंदिर में रहियो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, इस दुनिया में हम हैं अकेले, तुम ही पार लगइयो ओ राधे मेरे मन मंदिर में रहियो,
किशोरी मेरे मन मंदिर में रहियो। श्री कृष्ण बोले, सखी ले मैंने नाच दिया, अब दे दे मेरी प्यारी कामर। सखी कहते, मेरे पास नहीं है, मैंने देखी ही नहीं, ये तो मैं झूठ बोली। कृष्ण उदास हो गए। अच्छा तो मैं अपनी कामर ढूंढने जाऊं, कहकर चल दिए। जहाँ कामर खोई वह स्थान कामर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधे कहती, सखी राधे और सखी श्याम श्याम अरे श्याम करती पुकारती रह गई, श्याम रुके नहीं। राधा जू कहती, सखी आज ठीक नहीं हुआ, श्याम उदास गए। ललिता जू कहती, प्यारी जू रात्रि मिलन में निकुंज में कामर सैया पर बिछा देंगे, श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। दादाजू के हृदय में ललिता की बात सुन थोड़ी शांति हुई। सब जावट पहुंची। यहाँ श्याम सीधे मैया के पास पहुंचे। मैया ने कहा, श्याम ये क्या, आज गौचारण से जल्दी अकेले और उदास आए? श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मोरी कामर कौन लई, ओ मैया मोरी कामर कौन लई, गाय चरावन जात वृंदावन, ओ मैया मोरी गाय चरावन जात वृंदावन, खिरक में खो गई, ओ मैया मोरी कामर कौन लई। एक कहत तेरी कारी कमरिया, एक कहत तोरी कारी कमरिया, सुर भी खाए गई, ओ मैया मोरी कामर कौन लई। एक कहत तोरी कारी कमरिया, एक कहत तोरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही, ओ मैया मोरी कामर कौन लही। एक कहत नाचो हम आगे, एक कहत नाचो हम आगे, अब ही देव नहीं, ओ मैया मेरी कामर कौन लई। सूरदास यशोमती के आगे, सूरदास यशोमती के आगे, असुवन धार बही, ओ मैया मोरी कामर कौन लई। संध्या होते दाव व्याकुल, आज श्याम दर्शन नहीं हुए, परेशान हो गए। नंदगांव आए तब पता चला श्याम की कामर खो गई। सब ढूंढने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे, पर कामर मिली नहीं। संध्या होते सखी जावट से भोजन लाई और श्याम को इशारा करना चाहा, परंतु आज उदास श्याम दाव मैया और सखाओं से घेरे हुए थे। सखी कहती, मैया श्याम को क्या हुआ? मैया कहती, सखी तुम्हें पता नहीं, श्याम की कामर खो गई है। सखी कहती, ये तो बड़े दुख की बात है। अच्छा हम चलती है, हमें हमारी किशोरी जू को शयन कराना है। ऐसा कहकर चल दी, जिसे श्याम समझ जाए शयन में आने के लिए। आज श्याम ने न खाया न निकुंज नहीं पहुंचे, क्योंकि सखियों ने उन्हें कामर के लिए बहुत सताया था। वो भी विशेष लीला करना चाहते थे। यहाँ निकुंज में रात भर श्री राधा सखिया राह निहारते रही। श्री राधा प्रातःकाल करीब आते अश्रु बहाती रोने लगी। बोली, हे सखी ये क्या हो गया? श्याम मेरे बिन जी नहीं सकते, ऐसी मस्ती अच्छी नहीं। अब उनके दर्शन बिना मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं। सारी सखिया इस मस्ती से पछता रही थी। ललिता जो कहती है,
अश्रु बहाती बोली, प्यारी जो आज हमें माफ कर दो, आगे कभी ऐसी मस्ती नहीं करेंगी। जावट चलो, प्रातः श्याम को कामर दे आएगी। श्री राधे जावट चली।